हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम मोल कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं। इजी है, फॉलो करते जाना कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले इस मोल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल मीन्स 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे 12, अगर मान लो कहीं पे 12 पार्टिकल्स हो तो आप उसे क्या बोलोगे? 1 डजन, है ना। 100 नंबर को एज अ होल आप क्या बोलते हो? सेंचुरी। सिमिलरली अगर कभी भी 6.023 इंटू 10 to the power 23, बहुत बड़ा नंबर है ये बच्चों, ठीक है। इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। बच्चों हम कहते हैं सोडियम की एटॉमिक वेट, कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बोलते हो? 23 ग्राम्स, है ना। लेकिन आपने ये सोचा है कभी भी एक सिंगल एटम की वेट 23 ग्राम्स नहीं हो सकती है ना। अगर इतनी ज्यादा वेट एक सिंगल एटम की होती फिर तो हर एक एटम विजिबल होते, है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है? 23 ग्राम्स सोडियम के ये कितने सारे पार्टिकल का वेट होगा बच्चों? ये टोटल 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स का वेट है। 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स ऑफ सोडियम का वेट कितना है? बोलो। 23 ग्राम्स है, ठीक है। ओके, इसका मतलब अगर हम एक सिंगल एटम ऑफ सोडियम की बात करें, एक सिंगल एटम ऑफ सोडियम, इसकी वेट कितनी आएगी? 23 ग्राम्स अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23, है ना। ओके, अब 1 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23, 1 ग्राम को जब आप इतनी बारी डिवाइड कर देते हो तो आपको जो यूनिट मिलती है बच्चों उसे हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये है हमारा 23 AMU। इसका मतलब एक सिंगल एटम ऑफ सोडियम वेज 23 AMU, ठीक है। और AMU क्या होता है? 1 ग्राम को जब डिवाइड कर दिया जाता है 6.023 इंटू 10 to the power 23 से तो बन जाता है 1 AMU, ठीक है। अब बच्चों इस AMU को यूनिफाइड मास भी कहा जाता है या डाल्टन भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास। 1 AMU इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास, और या फिर आप इसे डाल्टन भी कह सकते हो, ठीक है। सेम बात है सारे। ओके, अब ये जो 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर है इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23, इन सभी को इकट्ठा क्या कहा जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। और उसे डिनोट कैसे किया जाता है? कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में A लगाकर, कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में A लगाकर, ठीक है। और साथ ही आप इसे N0 भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो नोटेशन क्या होती है एवोगैड्रोस नंबर की? Na और N0, और उसकी वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10 to the power 23। ओके फाइन। अब बच्चों ये तो हम एटम की बात किए हैं, है ना। जैसे हम क्या किए? सोडियम के इतने सारे एटम्स को इकट्ठा कर दिए तो उनका वेट कितना आ गया? 23 ग्राम्स आ गया, राइट। अब थोड़ा मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जिस तरह से एटम छोटे छोटे होते हैं ना, और इतने सारे एटम को आप इकट्ठा करोगे तब जाकर 23 ग्राम वेट आएगा सोडियम का। सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर हम केस देखें तो ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों? O2 की फॉर्म में, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2। और एक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? एक मॉलिक्यूल का मतलब है 2 एटम्स, है ना। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, राइट। ओके, तो बच्चों अगर एक सिंगल ऑक्सीजन के एटम को आप देखोगे तो उसका वेट होता है 16 AMU, राइट।
अगर एक सिंगल सा एटम उठाया आपने, ऑक्सीजन का एक सिंगल सा एटम उठाया, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 16 AMU। ओके, और अगर आप एक O2 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसका वेट कितना आता है? 32 AMU, है ना। लेकिन अगर कभी भी बहुत सारे कितने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर इकट्ठा हो जाए तो उनका वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 32 ग्राम्स। तो एटम की वेट या मॉलिक्यूल की वेट हम किस में बताते हैं? AMU में बताते हैं। लेकिन जब 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी वेट हम किस में बताते हैं बच्चों? ग्राम्स में बताते हैं, है ना। ओके, अब सिमिलरली अगर मैं आपसे H2SO4 की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 की वेट कितनी आएगी? हाइड्रोजन के एक एटम की वेट होती है 1 AMU, ठीक है। तो 1 AMU इंटू 2, 2 हाइड्रोजन का एटम है, प्लस सल्फर इज 32 प्लस 16 इंटू 4, ये सारे किसमें है? AMUs में है। वेट कितनी आई बच्चों? 98 AMU वेट आई, है ना, 98 AMU वेट आई। ओके फाइन। अब ये बात है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ H2SO4 ले लूं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 अगर आप ले लेते हो तो उसकी वेट कितनी आती है बच्चों? 98 ग्राम्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ओके। अब लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। गिवन है कि मेरे पास 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम है, ठीक है। एक सैंपल है जिसमें 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम है। तो बताओ इसमें कितने मोल्स ऑफ सोडियम होंगे? कितने मोल्स ऑफ सोडियम होंगे? जब आप जानते हो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम का मतलब 1 मोल होता है ना। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब कितना होगा बच्चों? 1/23 मोल्स, राइट। और इट मींस 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम का वेट कितना होगा? 1/23 इंटू 46, दैट इज 2 मोल्स, है ना। ओके, तो 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ सोडियम, राइट। अब मुझे अगर एक फॉर्मूला निकालना हो यहां से, तो फॉर्मूला क्या निकालूंगी? मैं कह सकती हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपने क्या किया? 46/23 किया, है ना। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन जितना भी वेट दिया हुआ है, जैसे 46 ग्राम्स यहां दिया हुआ था, है ना। तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, मतलब जो भी वेट गिवन है सैंपल की अपॉन 1 मोल का वेट कितना है उसी सब्सटेंस का, राइट। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल, अगर ये गिवन हो कि आपके पास एक सैंपल है और उसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? उसमें टोटल पार्टिकल्स हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस सैंपल में टोटल पार्टिकल्स इतने हैं। तो बताओ इस सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैम अगर ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते तो इसका मतलब होता 1 मोल, है ना। अगर ये एक पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या होगा? 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। इतने सारे पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर होते हैं। अगर ये एक ही पार्टिकल होता तो इतने सारे मोल्स आते, है ना, कम मोल्स आते। अगर पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है 18 इंटू 10 टू द पावर 23, तो फिर मोल्स कितना होगा? 1/6 इंटू 10 टू द पावर 23
इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 23। इन सभी को कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 3 मोल्स। इट मींस अगर कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.023 into 10 to the power 23, right? Okay, so we can write one more formula. Number of moles is equal to given number of particles, given number of particles upon Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23। समझ गए? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। फाइन, ओके। अब कुछ टर्मिनोलॉजी से बच्चों, आप मिलीमीटर्स जानते हो, है ना? मिली का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -3, ठीक है? तो मिली मीन्स, मिली कहीं भी लिखा हुआ है ना, तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, ठीक है? ओके, इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ये होता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर्स होते हैं, है ना? 1 मीटर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर्स। कैसे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर्स, क्योंकि ये जो मिली है इसका मतलब क्या है? 10 टू द पावर -3 है, तो ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 कट गया, है ना? ओके, सिमिलरली 1 मोल is equal to 10 to the power 3 millimoles. 1 mole is equal to 10 to the power 3 millimoles. ठीक है? ओके, सपोज मिलीमोल्स गिवन है, आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो इस कन्वर्जन टेक्निक से, और अगर मोल्स गिवन है तो आप मिलीमोल्स में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ कुछ टर्म्स है बच्चों जो स्पेसिफिकली मोल कॉन्सेप्ट के लिए है। इनको अगर आप लिटरल इंग्लिश वाइज देखोगे तो ये कुछ और साउंड करेंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्री में आपको यही फॉलो करना है जो मैं बोलूंगी, ठीक है? तो अगर कभी भी लिखा हो एक साथ 1 ग्राम एटम, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम्स नहीं, क्या लिखा हुआ है? ग्राम और एटम दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उस केस में आपको 1 ग्राम एटम को क्या मानना है? 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम, समझे? 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम, ओके? 1 ग्राम आयन, ग्राम और आयन के बीच में और कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? ग्राम और एटम दोनों साथ में लिखे हुए हैं, या ग्राम और आयन दोनों साथ में लिखे हुए हैं, तो इसे आप क्या समझोगे? 1 मोल आयन, ठीक बात है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है बच्चों, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल, समझ गए? ओके, तो ग्राम और एटम अगर साथ में दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है 1 मोल। ग्राम और आयन अगर साथ में दिया हुआ है तो उसका भी मतलब 1 मोल है, ठीक है? ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, इसका आंसर बताना। अगर मान लो कहीं पे दिया हुआ होता है, एक एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। अगर गिवन है, पूछ रहा है आपसे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसका वेट बताओ कितना होगा? और 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, इसका वेट कितना होगा? तो 1 ग्राम ऑफ एटम्स बोल रहा है, मतलब कितना है टोटल सोडियम आपके पास? 1 ग्राम है, ठीक है? इसका वेट तो 1 ग्राम है। लेकिन अगर बोल रहा है 1 ग्राम एटम साथ में बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? 1 मोल एटम्स, और 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम्स, राइट? सो दिस इज 23 ग्राम्स, समझ गए? तो वो 23 ग्राम्स है, और अगर 1 बीच में कहीं ऑफ लगा देता है फिर तो आप नॉर्मल जैसे इंग्लिश में वेट बोलते हो वैसे ही वेट बोलोगे, ओके? सो 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, ओके?
अब बच्चों हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सीखनी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कभी भी आप एक मिक्सचर बनाते हो तो उसकी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है मोलैरिटी। क्या समझना है? मोलैरिटी। क्या होती है मोलैरिटी? एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसे बनाया? सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया, राइट? ओके, मान लो ये है पानी और इस पानी में है कौन? सॉल्यूट। इस पानी में है सॉल्यूट और ये बन गया सोल्यूशन। ओके, अब मुझे इसकी मोलैरिटी को डिफाइन करनी है, तो हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये सोल्यूशन जितना भी है इसके 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। ओके फाइन। तो मान लो ये जो सोल्यूशन है ना, इसकी वॉल्यूम है 5 लीटर्स। कितनी वॉल्यूम है? 5 लीटर्स। और इसमें जो सॉल्यूट यूज किया गया है उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं कितने? 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब है जिसको डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें डिसॉल्व किया जाता है ना। और सोल्यूशन क्या होता है? दोनों मिलाकर कहा जाता है सोल्यूशन। ओके फाइन। तो ये 5 लीटर किसकी है? 5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है। 5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी मैंने आपको क्या बताया? मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। तो बच्चों अगर 5 लीटर सोल्यूशन में 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे? 3, 15/5। यस, ओके। तो बस यहां पर तो आपने यही किया कि हाँ भाई ये 15/5 दैट इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट? ओके, अब मैं फॉर्मूला बना लेती हूं। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस सोल्यूशन में जितने भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, कितने? 15, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट? ओके बच्चों, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर लीटर। मोल्स, ये ध्यान रखना जरूर, ऊपर जो मोल्स लिए गए हैं वो किसके लिए गए हैं? सोल्यूट के लिए गए हैं। और नीचे जो वॉल्यूम लिया गया है वो किसका लिया गया है बच्चों? सोल्यूशन का लिया गया है, ठीक है? ओके, अब मोलैरिटी की यूनिट आप मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल M भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म सीखेंगे, दैट इज मोलैलिटी, ठीक है? तो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी बच्चों मैंने आपसे कहा मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करी जाती है ना? मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, क्या होती है मोलैलिटी? एक सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में ऑब्वियसली सोल्यूट डाले, सॉल्वेंट डाले, तभी जाकर सोल्यूशन बना होगा। अब वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो फिर से मान लेते हैं ये हमारा है एक कंटेनर और इस कंटेनर में कौन है? इस कंटेनर में है सोल्यूट। मान लो 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और टोटल वॉल्यूम नहीं, अब तो वेट ही बोल देते हैं डायरेक्ट,
वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। मान लो पानी अगर सॉल्वेंट है तो उसकी कितनी वेट है, ये गिवन है, ये गिवन है कितनी, 4 kg। ठीक है, तो 4 kg पानी टोटल कितने सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है, 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो 1 kg ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में कितने सारे सॉल्यूट होंगे, 1। अगर 4 kg में 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं डिसॉल्व, तो इसका मतलब है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने सारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे बच्चों, 1 kg में डिसॉल्व होंगे कितने, 4 में 20 तो 1 में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ठीक है, तो आपने किया क्या, आपने बस यही किया कि मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी निकालने के लिए अगर आप एक फॉर्मूला बना लेते हो तो ये फॉर्मूला भी सही रहेगा। क्या होगा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर कितनी आएगी वैल्यू, यहां पर ऑब्वियसली आएगी 20/4, दैट इज 5 मोल्स पर केजी, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ओके, अब ये सब तो आ गया, इतना जरूर ध्यान रखना मोलैलिटी के केस में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट की वेट होती है ना। मोलैरिटी में जो डिनोमिनेटर था उसमें क्या थी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी, तो वहां सॉल्यूशन था उसकी वॉल्यूम थी, यहां सॉल्वेंट है उसकी वेट है इन केजी। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट होगा मोल पर केजी। ठीक है, और हम नोटेशन क्या लिखते हैं, स्मॉल m। ओके,